check, hello. इस चीज को हम जरूर गवर्नमेंट के मंच तक एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ अथॉरिटीज के पास हम इसको पुट अप करेंगे। अगर हो जाता है तो मेरे लिए भी बहुत ही खुशी का ये बात होगी और मुझे भी काफ़ी आगे चल के भी बहुत हमको संतुष्टि मिलेगा। लेकिन आप सबको हम बता दें, अभी तक हमारे पास लिमिटेड कैलेंडर इवेंट्स हैं। पंसु पास हैं, तवांग फेस्टिवल को तो ड्रॉप कर दिया अभी कि बहुत साल हो चुका है करके, और अभी हमारा बास्कोन है और ये आपका ऑरेंज फेस्टिवल दम्बुक का वो भी है, जीरो म्यूजिक फेस्टिवल्स हैं और बास्कोन आपका है। इसी तरह से 5-6 जो कैलेंडर इवेंट्स हैं। लेकिन इसके अलावा डिपार्टमेंट के पास भी बहुत फेस्टिवल्स में असिस्टेंस करने के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, इसको इवेंट कैलेंडर इवेंट बनाने के लिए बहुत प्रेशर है और गवर्नमेंट के पास भी प्रेशर होता होगा। अभी तक ये गवर्नमेंट का फाइनल तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके जो फेस्टिवल बहुत साल से मनाते आ रहे हैं और वहाँ पर काफ़ी जो है ये जो फेस्टिवल के बारे में, एरिया के बारे में, कल्चर के बारे में जितना हुआ है उसको धीरे धीरे करके उसको बंद करके दूसरा तरफ शिफ्ट करने का बात सुन रहा है। लेकिन ये सिर्फ सुना हुआ बात है, कहीं ऐसे ब्लैक एंड वाइट में कोई ऐसे डिसीजन तो नहीं हुआ है। लेकिन मैं अपना तरफ से जरूर प्रयास करूँगा और जरूर पुट अप करेंगे। अगर बास्कोन फेस्टिवल जो है सचमुच एनुअल कैलेंडर इवेंट के तौर पर नोटिफाई हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ब्रूट के बारे में तो मुझे भी उतना नहीं पता क्योंकि मैं ब्रूट का ऑर्गेनाइज़र नहीं हूँ, लेकिन हमारे बसार साहब ने ब्रूट्स के बारे में विस्तार रूप से बताया है और ब्रूट्स के जितने भी एक्टिविटीज़ है, टूरिज़्म प्रमोशन और टूरिज़्म डेवलपमेंट के रिलेटेड उनका एक्टिविटीज़ है, जान के मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे रिवर जुबिनेशंस की बात कर रहे हैं और ये हंटिंग को जो बैन करने का जो इन्होंने ये मुहिम ब्रूट्स ने लिया है। बाकी जो भी हमारा जो कल्चर, जो हमारा जो ट्रेडिशन विरासत में हमको फॉर फादर से मिला है, वो कहीं डिरेल हो रहा है तो उसको भी फिर प्रॉपर शेप देने का, रिनेसेंस का बहुत बड़ा काम कर रहा है ब्रूट्स। तो ये सब एक्टिविटीज़ जान के मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑर्गेनाइजेशन को आपकी तरफ से आप क्या बोलना चाहेंगे? आपकी तरफ से किस टाइप का सपोर्ट आने वाला है? अभी जो ब्रूट जो है ये हमारा बास्कोन रिवर फेस्टिवल के साथ कोइंसाइड किया है। तो बास्कोन तो अभी तक हमारे गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के कैलेंडर इवेंट्स हैं। तो इस साल भी अरुणाचल सरकार के टूरिज़्म डिपार्टमेंट के तरफ से करीब 25 लाख रुपया का जो सपोर्ट दे रहा है। और बाकी देखते हैं आगे आने वाले समय में गवर्नमेंट का पॉलिसी कैसे बनता है। गवर्नमेंट तो हमेशा जो टूरिज़्म में बहुत बढ़ावा दे रहा है, तो हम लोग देखते हैं। वी आर वेरी पॉजिटिव। या सर, मेरा सवाल रहेगा, ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर टूरिस्ट पोटेंशियल है लेकिन उसको बहुत कम लोग इंकरेज करते हैं, उनको लेके सर आपका कुछ नया पॉलिसी? जी, मैं यहाँ आते ही चीफ मिनिस्टर साहब का भी हमको आदेश था कि अभी तक हमारे पास सिर्फ 14 नोटिफाइड टूरिस्ट सर्किट्स है। तो सीएम साहब बताया कि ये 14
ये नोटिफाइड टूरिस्ट सर्किट्स काफ़ी नहीं है। ये 14 सर्किट्स के अलावा हमारे पास अरुणाचल में अद्भुत चीज़ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, हॉटस्पॉट्स और बहुत ही यूनिक जगह है, वो सबको भी खोलना चाहिए बोल के बताया। तो इसीलिए मैंने अपने मेरे सेक्रेटरी हैं उससे अप्रूवल लेके अरुणाचल के सभी डिप्टी कमिश्नर्स को चिट्ठी लिखा है कि नया रूट्स, नया टूरिस्ट सर्किट्स आइडेंटिफाई करे और हमको रिकमेंड करे। कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट से आ चुका है, कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट से आना बाकी है। जैसे सभी डिस्ट्रिक्ट्स का प्रपोजल आ जाएंगे तो हम गवर्नमेंट अप्रूवल के लिए पुट अप करेंगे। बास्कोन जो है, बास्कोन एक्सपांस एज बसर कॉन्फ्लुएंस, takes its name from the confluence of rich culture and traditional heritage. It is a community-led tribal tourism festival that showcases the rich culture, traditional heritage, tribal sports, music, folk arts, food and beverage of Northeast India at the pristine valley of Basar in Leparada district, Arunachal Pradesh. The 6th edition of Baskon will be held with a spectacular unfolding of culture, music, mosaic at Bashar on December 6th, 7th and 8th, 2023 at the confluence of the Kidi and Hi rivers. This festival is sponsored by the Department of Tourism, Government of Arunachal Pradesh. Baskon is an amalgamation of cultural, rural, eco-friendly, culinary and adventure tourism. The organizer behind the festival is Leparada based non-profit making NGO, the GRK, Gumin Rago Kilaju, a collaboration of positive minds for social growth that works for socio-economic upliftment, protection of environment, biodiversity protection, cultural preservation, promotion of tourism in the district for sustainable socio-economic growth. GRK facilitates that whatever the benefits arising from Baskon goes to the communities. The entire festival venue is drug-free, a plastic-free zone with structures made entirely of locally available materials such as bamboo, wood, grass and other natural products. Baskon do not allow bringing any kind of plastic, packaged water bottles or any other plastic products, wrappers, drug, IMFL or tobacco inside the festival venue. Drinking water facilities are made available at the venue. The cost of attending Baskon 6.0 is fairly reasonable, and I am Motogara, organizing chairman, Baskon 6.0. जी पहले भी मैंने बताया था ब्रूथ इज ए बसर रनिंग अल्ट्रा ट्रेल एक्सपीरियंस, और ये जो है एक ट्रेल रन है अनलाइक मैराथन। तो इसमें आपको नदी नाला, आपको रास्ता पहाड़ से गुजर के आपको दौड़ना होगा और एक लिमिटेड टाइम में आपको किलोमीटर्स कवर करना होता है। तो 4 भाग में इसको हम लोग इस बार रखा है किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स फॉर फन रन, फिर 10 किलोमीटर्स, 30 किलोमीटर्स, देन 60 किलोमीटर्स। तो एक टाइम लिमिटेशन होगा कि कितना कम समय के अंदर कौन इसको कवर कर सकता है, उसी के हिसाब से विनर बनता है इसमें। और अनदर थिंग इज़ ये बसार ये जो रूट है, इस बार इसका एक बहुत महत्व ये है कि इंटरनेशनल ट्रेल रन एसोसिएशन ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया है। ये पॉइंट्स कैरी करेगा द पर्सन हु क्वालिफाइज इन दिस रेस, एंड UTMB जो कि अल्ट्रा माउंट ब्लैंक अल्ट्रा ट्रेल माउंट ब्लैंक या इंडेक्स। तो अगर आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अगर आप इसको कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको उसका एक पॉइंट रहेगा, यानी कि आप वर्ल्ड कोई भी लीग में आप इसको एंटर कर सकते हैं अगर आप इसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं तो। सर कितना दिन का रहेगा ये प्रोग्राम? ये एक ही दिन का है, लेकिन कुल मिला के हम इसको 3 दिन का रख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्रूमिंग सेशंस भी रहेगा, उनका वार्म अप सेशंस रहेगा, और कुल मिला के ये 1 महीना का मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि इसमें मैंने पहले ही बताया कि केप ब्लूमिंग हमसे जुड़ रहे हैं और क्लब वी क्रॉस जुड़ रहे हैं, एडवेंचर जो टीम है। तो इस तरीक़े से इनको हम जोड़ के वहाँ पे कुछ अवेयरनेस कैंप करा रहे हैं। स्पेशली मैंने पहले ही बोला था कि थीम जो इस बार का है रन फॉर योर मेंटल हेल्थ एंड मेंटल वेलनेस। तो उसको लेके हम लोग सोसाइटी को भी कुछ वापस देना चाहते हैं। वी वांट टू क्रिएट अवेयरनेस। तो ये लगभग आज से ही शुरू होकर हम बीच बीच ये जब तक 18 नवंबर तक
वी विल बी हैविंग सम शॉर्ट्स ऑफ एक तरीक़े से अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है फ़िलहाल के लिए। इट्स 3rd एडिशन। हम और रेस टाइम इंडिया और रन मॉन्क्स दोनों लेके इस रेस को मैनेज कर रहे हैं। इसमें जैसे जुंगो जी ने बताया, ये 30 किलोमीटर और 60 किलोमीटर रेसेस हैं। इट इज़ अ चैलेंजिंग रेस है, सो उनके लिए बहुत ट्रेनिंग भी करना पड़ता है। और इस रेस में सम ऑफ द टॉप ट्रेल रनर्स इंडिया से आके भागेंगे। एक आदमी संदीप कुमार जो 100 किलोमीटर 8 घंटे के अंदर किया है, वो भी आ रहे हैं। सो उस वजह से हमें और पॉपुलैरिटी मिलेगा और ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे इसमें, इस इवेंट को। तो सर क्या बासार जो है वो ठीक रहेगा रनिंग के लिए? हाँ, एक्चुअली बासार बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें जो ऑल्टीट्यूड नहीं है, यूजुअली ट्रेल रनिंग में ऑल्टीट्यूड एक्लेमेटाइजेशन होना चाहिए। इस इवेंट में वो नहीं करना है, फिर भी इसमें चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग है। एक्चुअली मेरे हिसाब से दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट रेसेस इन इंडिया। चैलेंज है, जैसे हम 33 किलोमीटर्स को 7 आवर्स का कट ऑफ दिए हैं और 60 किलोमीटर्स को 14 आवर्स का कट ऑफ दे रहे हैं। और लास्ट टाइम सिर्फ 3 लोग ने 7 आवर्स के अंदर किए। वी हैड ऑलमोस्ट 40 पार्टिसिपेंट्स 30 किलोमीटर्स में, सिर्फ 3 लोग कंप्लीट किए हैं। सो बहुत चैलेंजिंग है। ये इंटरनेशनल लेवल को लेके जाने के लिए ऐसा रेसेस हमें चाहिए।